हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है सृष्टि ज्ञान सागर चैनल में। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है प्लेटो का राजनीतिक दर्शन। प्लेटो का राजनीतिक दर्शन से संबंधित परीक्षा में आने वाले वन लाइनर प्रश्नों की श्रृंखला को स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, यह वीडियो आपके तैयारी और सफलता में निश्चित रूप से सहायक सिद्ध होगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे विभिन्न परीक्षाएं, विभिन्न कंपटीशन से संबंधित परीक्षा में आने वाले वन लाइनर प्रश्नों की श्रृंखला को हम स्टडी करेंगे। ये ऐसा प्रश्न लेकर के आए हैं फ्रेंड्स, जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना समय गंवाए प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, जैसा कि कौटिल्य राजतंत्र शासन व्यवस्था के समर्थक माने जाते हैं। अगर परीक्षा में आता है कि कौटिल्य किस शासन व्यवस्था के समर्थक माने जाते हैं, तो आप बताएंगे कि इसका आंसर होगा कौटिल्य राजतंत्र शासन व्यवस्था के समर्थक माने जाते हैं। सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादक कौन, किसे माना जाता है, किसे कहा जाता है? तो सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादक कौटिल्य महोदय को कहा जाता है। कौटिल्य को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कौटिल्य को विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है, चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें कौटिल्य के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं, ये परीक्षा में बहुत देखने को मिलता है कि कौटिल्य के अनुसार अगर बात किया जाए कि दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं, तो फ्रेंड्स दुर्ग 4 प्रकार के होते हैं। पड़ोसी राज्यों को जीतकर अपने राज्यों में मिलाने वाले राजा को कौटिल्य ने क्या कहा है? फ्रेंड्स, एक कथन है कौटिल्य का। कौटिल्य कहते हैं कि पड़ोसी राज्यों को जीतकर अपने राज्यों में मिलाने वाले राजा को कौटिल्य ने क्या कहा है? तो पड़ोसी राज्यों को जीतकर अपने राज्यों में मिलाने वाले राज्य को कौटिल्य ने बिजुगीषु कहा है। ऐसे राज्य को बिजुगीषु कहा जाता है। अगर हम बात करें कौटिल्य के अनुसार, तो 12 राज्यों का समूह क्या कहा जाता है? तो कौटिल्य के अनुसार हम बात करें 12 राज्यों का समूह को राज्य मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, कौटिल्य ने षाणगुण नीति के कितने लक्षण बतलाए हैं? तो कौटिल्य की अगर बात करें, कौटिल्य ने षाणगुण नीति के 6 लक्षण बतलाए हैं। उसी प्रकार हम बात करें फ्रेंड्स, कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित दूतों की श्रेणी में कार्यदूत, शासनाघर, परिमितार्थ आता है। दूतों की अगर बात करें तो 3 दूत हैं, कार्यदूत, शासनाघर, परिमितार्थ आता है। और मैं बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, एक शब्द है अफलातून अर्थात प्लेटो चिंतक का अरबी भाषा का विकृत नाम था। आता है कि अफलातून किस भाषा का विकृत नाम था? तो अफलातून प्लेटो चिंतक का अरबी भाषा का विकृत नाम था। और अगर हम बात करें प्लेटो की अकादमी में अध्ययन पर सर्वाधिक जोर किस पर दिया गया है? तो प्लेटो के अकादमी में सर्वाधिक जोर अगर देखा जाए तो ज्यामिति अध्ययन पर सर्वाधिक जोर दिया गया है। प्लेटो के अकादमी में ज्यामिति अध्ययन पर सर्वाधिक जोर दिया गया था। प्लेटो की रचना अगर जो इम्पोर्टेंट की दृष्टि से देखा जाए, तो ये प्लेटो की रचना मुख्य रूप से रिपब्लिक है, लॉज है, स्टेटमेंट। तो प्लेटो की रचना कौन है फ्रेंड्स? रिपब्लिक है, लॉज है, स्टेटमेंट, जो कि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है और आए दिन परीक्षा में कंपटीशन में बहुत देखने को मिलता है कि प्लेटो की कौन कौन सी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। तो इसमें है रिपब्लिक, लॉज, स्टेटमेंट। और अगर हम बात करें ये प्लेटो की रिपब्लिक कृति को
प्लेटो की रिपब्लिक कृति को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहता हूँ, प्लेटो की रिपब्लिक कृति को राजनीतिक कल्पना लोक कहा जाता है। पुनः मैं बता देता हूँ, प्लेटो की रिपब्लिक कृति को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स प्लेटो की रिपब्लिक कृति को राजनीतिक कल्पना लोक कहा जाता है। उसी प्रकार हम नेक्स्ट अगर बात करते हैं, प्लेटो के आदर्श राज्य का निर्माण करने वाले 3 वर्ग कौन कौन से हैं? प्लेटो के आदर्श राज्य का निर्माण करने वाले 3 वर्ग अगर बात करें तो पहला है अभिभावक वर्ग है, दूसरा है उत्पादक वर्ग है, तीसरा है सैन्य वर्ग। अर्थात प्लेटो के आदर्श राज्य का निर्माण करने वाले 3 वर्ग हैं, अभिभावक वर्ग, उत्पादक वर्ग, सैन्य वर्ग। अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं, प्लेटो के न्याय सिद्धांत की प्रमुख विशेषता क्या है? तो प्लेटो के न्याय सिद्धांत की प्रमुख विशेषता अगर बात करें, कार्य विशिष्टता का सिद्धांत है फ्रेंड्स। उसी प्रकार अगर हम बात करें, प्लेटो के अनुसार मानवीय आत्मा यानी व्यक्ति में 3 तत्व या नैसर्गिक प्रवृत्तियां होती हैं। कौन कौन होती है? अर्थात पुनः मैं बताना चाहता हूं कि प्लेटो के अनुसार बात करें, मानवीय आत्मा में अर्थात व्यक्ति में 3 तत्व या नैसर्गिक प्रवृत्तियां कौन कौन होती हैं? उसमें 3 नैसर्गिक प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। पहला है वासना है, दूसरा है साहस, तीसरा है बुद्धि। अर्थात वासना, साहस और बुद्धि ये 3 नैसर्गिक प्रवृत्तियां पाई जाती है प्लेटो के अनुसार। और आगे प्लेटो कहते हैं कि प्लेटो की शिक्षा पद्धति का प्रमुख लक्षण, प्लेटो की शिक्षा पद्धति का प्रमुख लक्षण क्या है? तो अगर हम बात करें प्लेटो की शिक्षा पद्धति का प्रमुख लक्षण शारीरिक शिक्षण के साथ, शारीरिक शिक्षण में क्या आता है फ्रेंड्स? व्यायाम आता है। तो प्लेटो की शिक्षा पद्धति का प्रमुख लक्षण शारीरिक शिक्षण अर्थात व्यायाम के साथ साथ मानसिक विकास भी है। अर्थात मानसिक विकास ये संगीत होता है, संगीत से संबंधित है। तो प्लेटो की शिक्षा पद्धति का प्रमुख लक्षण 2 हैं, एक शारीरिक शिक्षण है जिसको व्यायाम बोलते हैं, और दूसरा है मानसिक विकास जिसको संगीत से संबंधित किया गया है। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, प्लेटो ने शिक्षा को कितने भागों में बांटा है? ये भी परीक्षा में देखने को मिलता है कि प्लेटो ने शिक्षा को कितने भागों में बांटा है। तो प्लेटो ने शिक्षा को 2 भागों में बांटा है। पहला है प्राथमिक शिक्षा, दूसरा है उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। प्लेटो के अनुसार उच्च शिक्षा किस वर्ग के लिए थी? प्लेटो कहता है कि उच्च शिक्षा संरक्षक वर्ग के लिए थी। किसके वर्ग? संरक्षक वर्ग के लिए थी। और अगर बात करते हैं प्लेटो की साम्यवादी व्यवस्था किस वर्ग के लिए है? तो प्लेटो अगर कहते हैं, प्लेटो के अनुसार बात करें तो प्लेटो की साम्यवादी व्यवस्था केवल संरक्षक वर्ग के लिए है, प्लेटो कहते हैं। उत्पादक वर्ग को प्लेटो ने निजी संपत्ति रखने का अधिकार दिया है। ये सबसे प्लस पॉइंट है। प्लेटो के अनुसार बात करें तो प्लेटो महोदय जो हैं उत्पादक वर्ग को प्लेटो ने निजी संपत्ति रखने का अधिकार दिया है। और अगर बात करते हैं आगे, दार्शनिक राजा के शासन से प्लेटो का तात्पर्य क्या है? दार्शनिक राजा के शासन से प्लेटो का तात्पर्य अगर बात करें तो विवेक का शासन है। विवेक का शासन, ये दार्शनिक राजा के शासन से प्लेटो का तात्पर्य से अर्थ लगाया जा सकता है। और मैं बताना चाहता हूँ कि प्लेटो ने अपने लाज नाम की जो कृति है उसमें उप आदर्श राज्य की विवेचना की गई है। अर्थात प्लेटो ने अपने लाज कृति में उप आदर्श राज्य की विवेचना की है। प्लेटो के उप आदर्श राज्य में जनसंख्या कितनी बतलाई गई है? अर्थात प्लेटो ने उप आदर्श राज्य में कितनी जनसंख्या बताई है? तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहता हूँ कि प्लेटो के उप आदर्श राज्य में कुल
5040 जनसंख्या बतलाई गई है। और अगर हम बात करते हैं प्लेटो के उप आदर्श राज्य की आधारशिला क्या है, तो प्लेटो के उप आदर्श राज्य की आधारशिला कानून की सत्ता है। फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे और ये प्लेटो से संबंधित जो वन लाइनर क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ, ये परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये आए दिन परीक्षा में बहुत देखने को मिलता है, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, एलटी ग्रेड हो, जितने भी संबंधित कंपटीशन से संबंधित परीक्षाएं हो रही हैं उसमें ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, बताना चाहता हूँ कि प्लेटो के विचार को इतिहास में क्या कहा गया है। प्लेटो के विचार को इतिहास में प्रथम फासिस्ट कहा गया है। प्लेटो का आदर्श राज्य का विचार इतिहास में अमर है। आपको मैं बताते चलूँ, प्लेटो का जो आदर्श राज्य है उसका जो विचार है इतिहास में अगर देखा जाए तो ये अमर की दृष्टि से हमेशा देखने को मिलेगी। दार्शनिक शासन की धारणा प्लेटो का विचार है, ये भी बताते चलें। दार्शनिक जो शासक की जो धारणा है ये किसका विचार है, तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहता हूँ दार्शनिक शासक की धारणा प्लेटो का विचार है। और दार्शनिक राजा का शासन, दार्शनिक राजा का शासन के समर्थक कौन है, तो दार्शनिक राजा का शासन के समर्थक अगर बात करें तो ये प्लेटो महोदय हैं। एक बहुत देखने को मिलता है फ्रेंड्स, प्लेटो द्वारा स्थापित शिक्षालय का क्या नाम था। ये बहुत क्वेश्चन देखने को मिलता है परीक्षा में कि प्लेटो द्वारा जो स्थापित किया गया था शिक्षालय, उस शिक्षालय का क्या नाम था। तो मैं बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, प्लेटो द्वारा स्थापित जो शिक्षालय था उस शिक्षालय का नाम अकादमी था। तो फ्रेंड्स, इस तरह का अगर वीडियो पाना चाहते हैं और इससे भी बेटर पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। जो लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।